हेलो दोस्तों, जेएमडी मैथ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। उसका प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट करेंगे। उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अब तक हम लोग जो पढ़ते थे वो थे संख्या नंबर लाइन पर हम लोग किस प्रकार से उसको डिनोट कर सकते हैं। संख्या रेखा पर हम लोग उसको डिनोट करके उसको प्रयोग करके संख्या रेखा के अनुसार हम लोग काम करते थे। लेकिन आज जो हम लोग करने वाले हैं, बिना संख्या रेखा का हम लोग सारा क्वेश्चन डील करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर में कहा जा रहा है प्रश्नावली 3.2 का कि संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग ज्ञात कीजिए। तो इनका योग ज्ञात करना है। संख्या रेखा इसमें दर्शाना नहीं है, संख्या रेखा का इस्तेमाल नहीं करना है, और विदाउट संख्या रेखा का इसमें साइन वगैरह दिया हुआ है, उसके अनुसार हम लोगों को काम करना है। तो आइए हम लोग इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में खुद से हम लोग एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व किए थे। आज फिर से क्वेश्चन के अनुसार हम लोग थोड़ा सा डिक्लेयर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन है 12 प्लस -7। इसमें 3 पॉइंट एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 में जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, इन सभी में साइन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है दोस्तों। उसको याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। ये देख सकते हैं आप लोग, जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है माइनस प्लस माइनस। ये साइन को हर हाल में याद रखिएगा। इंटीजर्स का क्लास अगर आप लोगों को सही तरीके से सीखना है तो ये फॉर्मूला को, ये जो साइन है, साइन एक्सचेंजिंग रूल वगैरह, इसको नहीं भूलना है, किसी भी हाल में नहीं भूलना है। इसी के आधार पर पूरा चैप्टर है, पूरा का पूरा इंटीजर इसी के आधार पर बना हुआ है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा दिया गया है, बाकी सब बहुत ईजी ट्रिक है, बहुत ईजी लगेगा बनाने में जब आप लोग सीख जाइएगा तो आइए हम लोग डील करते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ और उसके बाद आप लोग खुद से करिए। तो यहाँ पर पहला नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है 12 प्लस और -7, दोनों का ब्रैकेट के बारे में अभी हम लोग पिछले बार पढ़े थे। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो कृपया जा करके वीडियोज़ को देखें, समझें, और फिर यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, एग्जाम्पल कितना है, मैं एक एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, वही क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर में कहा जा रहा था, 12 प्लस -7, लेकिन -7 जो था वो हमारा ब्रैकेट के अंदर था। तो इसमें क्या करना है, ध्यान में रखना है कि दो साइन एक साथ था, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट दे दिया गया है। ब्रैकेट इसलिए दिया गया है ताकि दो साइन एक साथ है, या तो दो साइन या तो दो नंबर, कोई भी एक साथ में अगर रहेगा तो उसमें ब्रैकेट दे दिया जाता है। तो यहाँ पर दो साइन एक साथ है इसलिए ब्रैकेट दे दिया गया है। तो पहले साइन को हम लोग बदलेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, और उसके बाद इसको प्लस माइनस जो भी करना है वो करेंगे। तो यहाँ पर 12 जैसे का वैसे रहेगा, और यहाँ पर प्लस और माइनस, प्लस माइनस दोनों जब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है का। तो मल्टीप्लाई जब होता है प्लस माइनस, तो क्या हमारा आंसर क्या आता है, साइन क्या देता है मल्टीप्लाई होकर के। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर के माइनस का साइन देता है। तो यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा -7। ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होकर के आपस में माइनस का रिजल्ट दे दिया है, और फिर यहाँ पर 7 आ गया है। लोग डायरेक्ट इसको घटा सकते हैं। तो 12 में से 7 घट जाएगा तो 5 आएगा, लेकिन साइन किसका होगा, तो बड़ा वाले नंबर का साइन होगा यहाँ, यानी कि यहाँ पर बड़ा कौन सा है, तो 12 बड़ा है, 12 का साइन प्लस है, तो यहाँ पर प्लस में रहेगा, प्लस में है ऑलरेडी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इससे थोड़ा सा डीपली हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा गहराई में हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा टफ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे जैसे में ले लेते हैं, एक और थोड़ा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे में डी नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, डी नंबर का है, -450 और प्लस में है हमारा, उसके बाद इन दोनों को जोड़ना है, -450 और -350 को जोड़ना। उसी प्रकार से यहाँ पर एक एक सी नंबर का एक और भी क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, -217 और -100 को दोनों को जोड़ना है, -217 और -100 को दोनों को जोड़ना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आप लोगों को बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताने वाले हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग हमारे लिए ये इंटीजर्स वाले क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डी नंबर का हम लोग प्रयास करते हैं, यहाँ पर -450 और -350 को, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो एग्जाम्पल ले लिया हम लोग, -450 और प्लस कर दिए कितना, -350। यही है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, -450 और -350 को दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर फिर से दो साइन एक साथ आ रहा है। दो साइन जब भी एक साथ आएगा, याद रखिएगा कि वहाँ पर ब्रैकेट का साइन रहेगा। अगर दो साइन एक साथ आएगा तो ब्रैकेट का साइन रहेगा, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पर गुना करना है इन दोनों को, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा 450, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 350 हो जाएगा। अब अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे,
फिर से यहाँ पर 2 साइन आ रहा है, इसका साइन माइनस में है, इसका साइन भी माइनस में है। तो 2 साइन जब माइनस माइनस लगता है तो उन दोनों को क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माइनस और माइनस प्लस का रिजल्ट दे देता है। 2 नंबर में दिया गया है फॉर्मूला के हिसाब से। सिंबल का सारा खेला सिंबल का है दोस्तों, याद रखिएगा सिंबल को किसी भी हाल में नहीं भूलिएगा, इसका जो साइन है उसको नहीं भूलना है और उसी के आधार पर काम करना है। तो यहाँ पर आ जाइए, माइनस और माइनस प्लस का रिजल्ट देगा, यानी कि उसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को जोड़ना है इसको। तो जोड़ना है तो 350 और 450 को दोनों को जोड़ देना है सिंपल। तो 4 3 750 और 50 इधर आ गया, यानी 800 रुपया हो गया, सॉरी 800 हो गया, यहाँ पर रुपीज़ में नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारा 800 और साइन किसका लगेगा, तो यहाँ पर माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है। याद रखिएगा दोनों को सिंबल के आधार पर, साइन के आधार पर हम लोगों को काम करना ही है। माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए हम लोगों ने जोड़ दिया इसको। लेकिन यहाँ पर जो साइन उतरेगा वो किसका उतरेगा, जो बड़ा वाला नंबर रहेगा उसका साइन यहाँ पर लिखा जाएगा। तो बड़ा वाला जो नंबर है वो हमारा 450 है, 350 छोटा नंबर है। तो बड़ा वाला साइन बड़ा वाला नंबर का साइन लगेगा यहाँ पर माइनस। तो ये -800 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से उसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो सी नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं खुद से, यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर का क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आज बहुत मज़ा आने वाला है हम लोगों को इस क्लास में। तो आज हम लोग अभी मैंने बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटीजर्स वाले क्लास के लिए ये है कि -450 और -350 जो हम लोग ऐड किए हैं दोनों को, तो दोनों का फंडा सिर्फ एक ही है। अगर छोटा नंबर हम लोग ले लेते हैं -4 और प्लस कर देते हैं कितना, -3 को, इन दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो सिंपल सा इसका क्या कहने का मतलब है, मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं 0 आ गया, फिर 1, एक संख्या रेखा हम लोग ले लेते हैं 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 4 5 6 और थोड़ा सा आगे तक ले लेते हैं 7 और फिर यहाँ पर 8। ये सब माइनस में आएगा हमारा, ये सब माइनस में ले लिया। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसमें से बोला जा रहा था कि -4 और -3 को दोनों को ऐड करना है, यानी कि ये -4 यहाँ से यहाँ तक का, 0 से -4 तक का, और -3 यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, फिर से दोबारा नीचे से मैंने ले लिया, एक ऊपर से दिखा दिया एक नीचे से। एक बार पहले जाना है 4 तक और फिर एक बार जाना है -3 तक, और इन दोनों को बताना है कि कितना बार कितना पॉइंट तक मैंने सफ़र किया। तो एक बार 4 तक जाने में 4 पॉइंट सफ़र किया और एक बार 3 तक जाने में 3 पॉइंट सफ़र किया, यानी 4 पॉइंट ऊपर और 3 पॉइंट नीचे। तो 4 3 7 पॉइंट सफ़र किए, लेकिन सातों पॉइंट नेगेटिव में गया है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा नेगेटिव में ही जाएगा, लेकिन उन दोनों को ऐड करके उन दोनों का गैप पता चलता है हम लोगों को, उन दोनों का जो है गैप पता चल जाता है कि -3 और -4। अगर इन्हीं दोनों को ऐड कर देते हैं सपोज और आगे तक ले लेते हैं, तो -4 तक यहाँ पर हम लोग गए, उसके बाद -3 और ले लेना है। तो 1 2 3, ये देखिए -7 तक हम लोग आंसर आए। तो यहाँ पर अगर जोड़ते तो वही आता, प्लस माइनस माइनस हो जाता 3 और इधर आ जाता मेरा 4। इन दोनों का अगला स्टेप में क्या आ जाता, माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 3 7 हो जाता, और इसका साइन जो है प्लस माइनस का आता जो बड़ा का साइन है, तो -7 आता। तो -7 यहाँ पर हम लोग पहुँच रहे हैं। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है किसी भी हाल में नहीं। यहाँ पर जितने भी साइन दिया हुआ है, प्लस माइनस माइनस प्लस जो भी करना है, उन सभी को संख्या रेखा के आधार पर ही बनाया गया है क्वेश्चन को, और संख्या रेखा के आधार पर क्वेश्चन को बनाया गया है। और इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि उनका गैप और उसका अंतर, उसका डिफरेंस, उसका लेंथ, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो अब दोस्तों इससे हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ अंदाज़ा लगा लेना है कि इससे हम लोगों को पता क्या चलता है। एक तो हम लोगों को पता चलता है वो है योग, और दूसरा जो हम लोगों को पता चलता है वो है अंतर। यही दो ही चीज़ पता चलता है, या तो इनको जोड़ दीजिए तो कितना जा रहा है, या तो इसको घटा दीजिए तो कितना आ रहा है। तो प्लस माइनस का यही खेला है, इसको याद रखना है। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ये इंटीजर्स को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका पढ़ने का यही रीज़न है कि किसी भी प्रकार का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कहीं भी जोड़ घटा गुना भागा हिसाब किताब कुछ भी करते हैं, तो उसमें हम लोगों का इंटीजर्स का भी काम आता है। कहीं घट गया, कहीं पे बढ़ गया, प्लस माइनस, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और जैसे डिग्री सेल्सियस वगैरह में, जैसे पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, डिग्री सेल्सियस में प्लस में है माइनस में है, टेम्परेचर वगैरह का अनुमान लगाया जाता है। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस का भी हम लोग याद करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इंटीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो जाता है, इसके वजह से हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, और इसको बहुत ज़्यादा डीपली जाना है। ये तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं, आगे क्लास में जाते जाते और भी ज़्यादा टफ बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन हम लोग इसमें इंटीजर्स में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन, ये तो 1 नंबर का हो जाएगा, अब थोड़ा सा 2 4 क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से प्रयास करिए। 2 नंबर में कहा जा रहा है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक है।
तो 5 से 3 अधिक है वो संख्या ज्ञात करना है। तो 5 से 3 अधिक कौन सा हो जाएगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 5 से 3 अधिक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है बी नंबर में -3 से 7 अधिक। अभी मैंने बात किया इन चीज़ों के बारे में, डिफरेंस और योग दो ही चीज़ पता चलता है, याद रखिएगा संख्या रेखा से। अब दूसरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, उसको हम लोग संख्या रेखा में ले लेते हैं, यानी नंबर लाइन में ले लेते हैं इसको हम लोग। इसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि 0 यहाँ पर ले लेते हैं, इंटीजर्स को नंबर लाइन पर इंडिकेट कर लेना है हम लोगों को पहले। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और थोड़ा सा आगे तक ले लेते हैं 7 तक हम लोग, ये हो गया 7। पीछे थोड़ा ले लेते हैं, यहाँ पर हो गया 1 2 3, एक और ले लेते हैं हम लोग, ये आगे तक जाता रहेगा, यहाँ पर 4, ये सारा माइनस में रहेगा नेगेटिव में, और इधर का सारा प्लस में रहेगा पॉजिटिव में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि -3 से 7 अधिक, तो -3 से 7 अधिक कितना हो जाएगा, तो -3 इस जगह पर है। अब इससे 7 ज़्यादा लेना है, इससे जो है -3 से 7 अधिक लेना है, तो 7 अधिक यानी बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को लेना है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लेना है। 7 अधिक बोल रहा है, 7 कम बोलता है तो पीछे जाते हैं, 7 अधिक बोल रहा है तो ज़्यादा जाना है। तो -3 से 7 अधिक, तो -3 से 7 अधिक कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, किस जगह पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है। -3 से 7 अधिक 4 पर आ रहा है। इसी को हम लोग सॉल्व करते, अगर बिना नंबर लाइन का सॉल्व करते तो -3 लिखते, और कितना ज़्यादा, तो +7, इन दोनों को जोड़ देते। अगर हम लोग नंबर लाइन को नहीं इंडिकेट करते और डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते तो इस प्रकार से लिखते, -3 में कितना जोड़ना है, 7 जोड़ना है। तो -3 जो है यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, साइन क्या बता रहा है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है फॉर्मूला के हिसाब से। तो माइनस करना है इसमें हम लोगों को, यानी 7 में 3 घटा देना है, 4 आ जाएगा। लेकिन साइन किसका होगा, बड़ा का, तो बड़ा कौन सा है, 7 है, तो 7 का साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, यानी प्लस में 4, ये हमारा आंसर आएगा। और यही 4 को यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इस जगह पर आया। इससे मैंने बताया था कि या तो योग का पता चलेगा या तो डिफरेंस का पता चलेगा, तो यहाँ पर योग का पता चल रहा है। इसमें 7 अधिक बोला तो 7 अधिक जोड़ दिए हम लोग। 7 अगर कम बोलता तो इसमें और 7 कम कर देते, आगे तक जाते तो और माइनस होते जाता। तो उस प्रकार से हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों 2 नंबर का भी क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। 5 से 3 अधिक, -2 से 3 कम, 3 कम यानी पीछे साइड में आगे चलना है। तो इस प्रकार से संख्या रेखा को बना करके बता देना है। 3 नंबर में हम लोगों को क्या करना है, -2 और -4, इन दोनों को क्या करना है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें से कुछ पूर्णांक दिया गया है, इंटीजर्स को दिया गया है, इसको क्या करना है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए बताना है। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए इनका योगफल बताना है, सबको जोड़ना है। देखिए यहाँ पर भी है, -2 और -4 को जोड़ना है, -1 और -2 को और 2 को, इन तीनों को जोड़ना है। 9 को, -6 को, इन दोनों को भी जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ना है। इस तरह करके हम लोग को करना है। ये एक डी नंबर का हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन, डी नंबर का क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, चूँकि इन सभी को आप लोग कर सकते हैं। अगर डी नंबर का समझ जाइएगा तो बाकी सब हो जाएगा। तो डी नंबर का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि -2 और जोड़ना है कितना, 8, और ब्रैकेट के अंदर में -4 है। तो हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग सीखे थे कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर लेना है। अगर अंदर बाहर में कोई भी साइन वगैरह कुछ भी है तो उसको पहले हटा लेना है, उसके बाद हम लोगों को सोल्व करना है। तो यहाँ पर -2 तो जैसे का वैसे रहेगा, और प्लस किसको करना है, तो इन यहाँ पर पहले ब्रैकेट को हटाना है, यानी 8 चौके 32, यहाँ पर 32 हो जाएगा, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये ब्रैकेट ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पर क्यों रहेगा, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपस में साइन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो साइन को मल्टीप्लाई अभी हम लोग नहीं किए हैं, अगला स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं बताने के लिए। तो 8 चौके 32 हो गया और -32 हो गया, ये हमारा अंदर में, बाहर में प्लस था, बाहर में प्लस लिख लिया। अगला स्टेप में हम लोग साइन को हटा लेते हैं, तो -2 और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस कर दिए, दोनों साइन को मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस आ गया हमारा, और यहाँ पर 32 आ जाएगा। अब इसमें कहा जा रहा है -2 और -32, इन दोनों को बताना है। तो इन दोनों को बताना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 32 और 2 34 हो जाएगा हमारा। और साइन किसका होगा, बड़ा वाले का, तो बड़ा वाले का माइनस है तो यहाँ पर माइनस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको नंबर लाइन में भी दर्शाना है, तो ये नंबर लाइन हम लोग ले लेते हैं एक, ये हम लोग एक नंबर लाइन ले लिए हैं, माइनस में है, तो इस साइड में हम लोग ले लेते हैं 0 को, फिर इस साइड में 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से डॉट 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 ये चलता रहेगा। ये सारा का सारा नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ये, तो सारा का सारा हम लोग का माइनस में आ गया है। अब इसको क्या करना है,
नंबर लाइन पर हम लोग इंडिकेट कर देते हैं किस किस जगह पर कौन कौन सा नंबर है, इस तरह से। अब इसको हम लोग क्या करना है दोस्तों, अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर बोला जा रहा था, ये मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया आप लोगों को बताने के लिए कि इसका आंसर इतना आना चाहिए। यहाँ तक अगर हम लोग रुक जाएं, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -32 और -2 इन दोनों को जोड़ना है। इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9 और -6 इन दोनों को जोड़ना है। यहाँ पर भी ये देख सकते हैं आप लोग -2 और -4 को जोड़ना है दोनों को। उसी प्रकार से यहाँ तक अगर हम लोग इतना ही काम करके रुक जाएं, अगर हम लोग सिर्फ इतना ही काम करके रुक जाएं, आगे का काम ना करें, तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि -32 को और -2 को इन दोनों को जोड़ना है। तो -2 यहाँ पर आ गया एक हमारा ये, और यहाँ से और -32 को, यहाँ पर हमारा -2 आ गया, और फिर यहाँ से लेकर के सपोज ये एक यहाँ से यहाँ तक आ गया, नीचे से मैं दर्शा दे रहा हूँ, और एक ऊपर से जा करके ये इस तरफ से जाता रहेगा, इधर कहीं पे 32 आएगा, -32 इस साइड में कहीं पर आएगा, तो यहाँ से लेकर के -32 आ जाएगा, और ये एक आ गया -2, तो -32 तो ये पूरा गया, और फिर -2 डबल काउंट हो गया, तो -32 और -2 इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 32 और 2 34 हो जाएगा, लेकिन दोनों का दोनों नेगेटिव इंटीजर है तो नेगेटिव में रहेगा, तो 34 नेगेटिव में आ गया। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 4 नंबर में दोस्तों, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। इन सभी का योग ज्ञात करना है, यानी 36 और -324, इसमें बीच में प्लस का साइन दे देंगे और सोल्व कर देंगे। जैसे एक सपोज एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 1 1 2 2 करके एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर देते हैं, बाकी सब खुद से प्रयास कीजिए। अपना प्रैक्टिस ही सबसे हार्ड वर्क है, और उसी के आधार पर आपका बेस मजबूत होता है, तो अपना प्रैक्टिस कभी नहीं रुकना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान देते रहिए, वीडियो में बहुत अच्छा से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देखना है और समझना भी है, कमेंट भी करना है, और पूछना भी है, पूछ पूछ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि किसी भी तरह का डाउट ना रहे आपके मन में। तो सी नंबर का हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, -515, और बोला जा रहा है 15, और बोला जा रहा है एक तो कौन सा है 215। इनका क्या करना है, इन तीनों को इनका योग ज्ञात करना है, यानी ऐड करके प्लस कर दिए सबको, इन सभी का योग ज्ञात करना है। तो इसका साइन तो प्लस में आ गया, इसका भी योग बताना है, इसको आगे कुछ नहीं था तो प्लस हो गया, इसमें भी तो प्लस आ गया, और वैसे भी योगफल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा था तो प्लस ले लिए हैं। -515 और इन दोनों को तीनों को जोड़ना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप में संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है, इसमें से डायरेक्ट जोड़ देना है। तो प्लस वाले को एक साइड में जोड़ देंगे, और माइनस वाले को एक साइड में जोड़ देंगे, और दोनों को अलग अलग रख देंगे। यानी प्लस वाला कितना हो जाएगा 215 और 15, 230 हो गया इधर हमारा, इन दोनों का अब साइन प्लस है तो प्लस आ गया। और इस साइड में कितना आ गया -515, इसमें कुछ जुड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें माइनस वाले को एक साइड में जोड़ दीजिए, प्लस वाले को एक साइड में जोड़ दीजिए, तो -515 आ गया हमारा। अब प्लस माइनस माइनस है, यानी कि दोनों को क्या करना है, घटाना है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो दोनों को घटाना है, तो 515 और -230, तो 515 में से 230 हम लोग घटा देते हैं, तो हमारा आ जाता है 285। इन दोनों को घटाने पर 285 हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन इसमें साइन कौन सा रहेगा, बड़ा का जो साइन है वही रहेगा, तो बड़ा का साइन माइनस है, तो यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 285 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखने लायक ये है, यहाँ पर देखने लायक ये है कि प्लस वाले को एक तरफ जोड़ दिए, माइनस वाले को एक तरफ जोड़ दिए, ऐसा क्यों किए। तो यहाँ पर सपोज एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, -2 -4 -3 +3 +2 +6, इस तरह का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए, ये माइनस वाले को एक तरफ कर दिए, प्लस वाले को एक तरफ इसलिए कर दिए, ये हम समझा देते हैं, बाकी उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। तो ये ऐसा इसलिए हम लोग किए हैं क्योंकि माइनस और माइनस, एक थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यहाँ पर आप लोग समझ गए तो इंटीजर में कोई भी परेशानी आगे चल के नहीं होगा। तो माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 4 और 2 को जोड़ना है, 2 ही टो में हम लोग समझेंगे, बाकी सब कर लेंगे। तो 4 और 2 6 होता है, यहाँ पर हम लोग 6 लिख दिए, माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों को जोड़ना है, 6 आ गया, बड़ा का साइन दे देना है, माइनस आ गया। तो इन दोनों का काम हम लोग कर लिए, आगे फिर से रह गया, फिर -3 उतर गया, और बाकी जैसे जो का त्यों है ये पूरा का पूरा यहाँ पर एंट्री कर देंगे, +3 +2 +6, फिर से इन दोनों का काम करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 6 3 9 हो गया, और बड़ा का साइन लग जाएगा, यानी माइनस आ जाएगा, और फिर +3, इन सभी को रहने देते हैं, जो का त्यों रहने देते हैं, सिर्फ माइनस वाले का काम कर रहे हैं, एक हम लोग काम करेंगे तो बाकी सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो इन सभी को जैसे का तैसे रख देते हैं हम लोग, +2 और +6, इसको हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, चाहे तो साथ ही में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करना है, 9 आया है हमारा, 2 स्टेप में किए, पहले 2 को किए तो माइनस माइनस प्लस आ गया, तो 4 2 6 हो गया, फिर 2 ये बच गया, और इन दोनों को ऐड किए तो फिर माइनस माइनस प्लस आ गया, दोनों को जोड़ दिए तो 9 आ गया। इसी को डायरेक्ट हम लोग यहाँ से कर सकते थे,
4 3 7 और 2 9 आ गया डायरेक्ट। समझ रहे हैं? यहाँ से बहुत आसान है, बहुत आसान ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा। जितना भी माइनस वाले को है सारे के सारे माइनस वाले को एक तरफ कर दीजिए और प्लस वाले को एक तरफ कर दीजिए। माइनस वाले सारे को जोड़ दीजिए और प्लस वाले सारे को जोड़ दीजिए। तो माइनस वाला सबको जोड़ दिए हैं तो -9 आ गया, प्लस वाले सबको जोड़ दिए हैं तो कितना आ गया 6 2 8 और 2 8 3 8 और 3 11। तो यहाँ पर हम लोग इतना ना करके डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे यहाँ पर कि सबको जोड़ करके -9 और प्लस यहाँ पर सबका साइन प्लस है इसलिए प्लस लिखे। तो 6 2 8 और 3 11, यहाँ पर 11 आ गया। डायरेक्ट इस लाइन पर हम लोग आ जाते हैं, इतना करने का ज़रूरत नहीं था। तो अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है यानी कि घटाना है। तो 9 और 2 11, 2 आ जाएगा। लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ा वाले का, तो बड़ा वाले का प्लस है यानी कि यहाँ पर प्लस है। कुछ नहीं देंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे, यही काम हम लोग यहाँ पर किए हैं। प्लस वाले को एक तरफ जोड़ दिए, माइनस वाले को एक तरफ जोड़ दिए। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे 4 और 5 का। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसी तरह से प्यार बनाए रखें और लगे रहें मेहनत में, कोई कमी ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद।